जय सिया राम। जय श्री कृष्णा। जय राधा रानी। सभी साधक जनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी का इस भागवत कथा में सादर आमंत्रण करता हूँ। सभी साधक जन इस भागवत कथा में ध्यान पूर्वक सुनिए और इस भागवत कथा में सभी माता बहनाएं, मेरे भाई लोग, मेरे बड़े बुजुर्ग सभी प्रभु का ज्ञान का रसपान कीजिए। आज मैं आप सभी को एक सुंदर सी कविता सुनाता हूँ। ऐसी हर घर, हर परिवार, हर देश, हर दुनिया में है। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। इस गरीबी नामक टॉपिक पे आज हम विस्तृतता से बात करते हैं। क्या है गरीबी और क्या है दुख? मेरे भाइयों, इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई शत्रु है ना, तो गरीबी है। तुम गरीब हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा। हजार लोग तुम्हारी तरफ अंगुली उठाएंगे। अगर तुम्हारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, दुश्मन भी तुम्हारे चरणों में आकर झुकेगा। इस गरीबी नामक बीमारी ऐसी है कि जब वक्त बुरा आता है इंसान का, तो हर कोई तुमसे दूर हो जाता है। भाई बंद, रिश्तेदार सब नाते तोड़ देते हैं। कोई किसी का नहीं होता है। यहाँ तक कि जब तुम्हारा बुरा वक्त आता है तो तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारे माता पिता भी तुमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि गरीबी इतनी बुरी है कि अगर किसी को इसका सच जानना हो तो सुदामा को देखिए। हर कोई इस गरीबी में दूर हो जाता है। लेकिन उस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को कैसे उस हाल में जीना चाहिए? इस गरीबी से कैसे छुटकारा पाए? इस दुनिया में कई तरह के नियम है, कई तरह के कानून है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा सरल कानून एक ही है, हिम्मत। हजार लोग तुमको ये कहें कि तुम गलत हो, लेकिन कभी अपने आप को गलत तब तक मत मानो जब तुम्हारी आत्मा तुमको यह न कह दे कि तुम गलत हो। गलत और सही का जो नाता है, इंसान नहीं कर सकता। इंसान न किसी को गलत साबित कर सकता है, न ही किसी को सही साबित कर सकता है। इंसान तो केवल दो चीज देखता है। अगर कोई पैसे वाला है और वो गलत कर रहा है तो उसको भी सही मान लेता है, और कोई गरीब है और वो सही है तो उसको भी गलत मान लेता है। मेरे भाइयों, इस गरीबी को सबसे बड़ा श्राप है। कोई गरीब अगर गरीब है तो
ये समझो कि वो इस दुनिया का उसको सबसे बड़ा श्राप है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं गरीब क्यों बना भगवान, मुझे तो अमीर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हारी किस्मत में है न मेरी में। अब क्या करें? दो काम करो, अपना फोकस सिर्फ अपना लक्ष्य, अपना ध्यान एक जगह लगाओ। कैसे आगे बढ़े? अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, सब रिश्ते नाते सब टूट चुके हैं, सब दूर हो गए हैं, पति पत्नी माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सब दूर हो गए हैं, तो हिम्मत मत हारो, हिम्मत बांधो और काम ऐसा करो कि जब तुम शांति से खाना खाओ तब तुमको ये एहसास हो कि ये जो कमाई का खा रहा हूं ये मेरी मेहनत का है। तुम्हारे कारण किसी का दिल न दुखे, तुम्हारे कारण किसी को चोट न पहुंचे, ये बात याद रखो। भाई, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगर कोई झाड़ू लगा रहा है ना, तो ये मत समझो कि वो गलत है, नहीं, झाड़ू लगाने वाले का भी कर्म है कि वो गंदगी को साफ कर रहा है। कोई व्यक्ति बैंक में मैनेजर है तो इसका मतलब ये समझो बहुत बड़ा आदमी है, उसका भी काम है। कोई पुलिस में है, कोई गवर्नमेंट जॉब है या कोई प्राइवेट है, किसी भी डिपार्टमेंट का है, तो ये मत समझो या छोटा है बड़ा है, सब सही है। कोई किसान का बेटा है तो अगर जमीन जायदाद का काम कर रहा है तो भी समझो कि वो काम कर रहा है, उसको छोटा बड़ा नहीं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम केवल काम होता है। अगर गरीबी में तुमको आगे बढ़ना है तो दो बातें हमेशा याद रखो। एक, कि तुम समझो अपने आप को कि तुम्हारे तरफ आज सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ते के आगे तुम्हारे पास में है, एक रास्ता ये है कि तुम चाहो तो बहुत आगे जा सकते हो, एक रास्ता वो है, लेकिन तुम्हारे सामने बहुत कांटे, कांटों पे चलना है। क्योंकि उस कांटे वाले रास्ते पे 1000 लोग खड़े हैं जो तुमको ये कहने के लिए खड़े कि जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन तुमको पता है कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एक रास्ता सरल है लेकिन वो गलत रास्ता है, किसी का अन्याय हो रहा है, किसी इंसान का दिल दुखाकर उससे पैसे छीन रहे हो, तो गलत है। कुछ टाइम के लिए तुमको अच्छा लगेगा लेकिन वो गलत है। रास्ता ऐसा बनाओ जिसमें कठिनाई हो, लेकिन जब रास्ते को पार कर जाओ तो समझ लो कि तुमसे बड़ा कोई बादशाह नहीं। मन में ठान लो कि काम करना है तो करना है, कोई माई का लाल तुमको रोक नहीं सकता। मेहनत करनी है तो करनी है, तुमको कोई कुछ भी कहे कुछ भी बोले, करनी है मेहनत। मेरे बालकों, मेरे भाइयों, आप सभी इतनी मेहनत करो कि कोई अंगुली उठाने वाला व्यक्ति 3 बार सोचे कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। गरीबी में दबा हुआ इंसान बहुत बुरा होता है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है भाइयों, कोई नहीं होता। बेचारा अकेला हो जाता है, और वो अकेला इंसान या तो वो दुख भोगते भोगते मर जाता है या फिर वो आगे बढ़ जाता है।
तुम सोचते होंगे भगवान ने मुझे गरीब क्यों बनाया, भगवान ने मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया। अरे पगले, तुझे अमीर बना देता तो फिर गरीब किसको बनाता। तुमको भगवान ने अमीर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसको पता था कि मैं जिसको गरीबी में जन्म दे रहा हूं वो अपनी औकात रखता है कि अमीर बन सके, और जिसको अमीर बना रहा हूं उसकी औकात इतनी नहीं है कि वो अमीर बन सके। अमीर जन्म मत लो, अमीर घर में जन्म लेके अमीर बने तो क्या बने, गरीबी में जन्म लेकर के अगर अमीर बन रहे हो तो समझ लो तुम इतिहास बनाते हो। गरीबी में इतिहास बनाने के 1000 मौके हैं। मेहनत करो, लगन लगाओ, इतनी मेहनत करो कि कोई तुमको तोड़ न सके, तुमको कोई रोक न सके। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा फर्ज है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।